हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जिसमें बच्चों हमने स्टडी किया था कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, ये चीज़ हमने स्टडी कर ली थी। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एज द नेम इंडिकेट, द वेव्स इन विच both electric as well as magnetic fields are present are known as electromagnetic radiations। तो देखो बच्चों, इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, waves in which both electrical and magnetic fields are present are known as electromagnetic radiations। मतलब ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, एक चीज़ और बच्चों, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो क्या होती है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो आपस में भी एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर, और साथ में क्या होते हैं बच्चों, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव बच्चों मूव कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ओके, दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है बच्चों, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जैसे हम कहते हैं ना कि जो साउंड वेव्स होती है उन्हें तो क्या चाहिए होता है, उन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रैवल करने के लिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ओके, तो ये क्या होती है बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो देखो हम इसके ना, हमारे पास बच्चों दो वेज होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। टू वेज बच्चों, वो कौन कौन से रिप्रेजेंट करने के कौन से वेज हैं। एक तो हम बच्चों सिंपली हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने ऐसे कर लिया बच्चों। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि जो हमारी वेव है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, तब हम उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ई का मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और बी का मतलब हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स है। ओके, तो बी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। सेकंड वे क्या है बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने का, सपोज करो हमने माना कि जो ये लाइन है, ठीक है, लाइक दिस, ये लाइन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये क्या है कि हमारी जो वेव है ये इसके अलॉन्ग मूव कर रही है। तो बच्चों उस टाइम पर हम मैग्नेटिक कंपोनेंट को और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास ये हो गया, सपोज करो एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वाई एक्सिस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है बच्चों, जो ये लाइन डार्क नहीं है ना उससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 डिग्री को। फिर जेड एक्सिस में हमें किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट को, तो इसको इस तरीके से हमने शो कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो एक सिंपल वे में, या फिर इस तरीके से। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चार ही प्रॉपर्टी है बच्चों इसके अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहले क्या होती है, वो रेडिएशन जिसमें दोनों इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकेंड थिंग, जो उनकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। एंड नेक्स्ट, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड नेक्स्ट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ओके, तो ये क्या होता है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब एक छोटी सी और टर्म हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब देखो बच्चों हमारे पास तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितने टाइप्स की होती है, बहुत टाइप्स की होती है। ठीक है, अब उनकी सबकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, तो अगर हम उनको अरेंज कर लें, कैसे करें अरेंज, आइदर इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, एंड दैट अरेंजमेंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ
और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, अब देखो बच्चों, सबसे पहले कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड देन रेडियो वेव्स। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, जब हम ऐसे मूव करते हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। मतलब जो रेडियो वेव्स है बच्चे, उसकी वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा हाई वेवलेंथ है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसको लर्न कैसे करोगे, एक मैंने छोटा सा पैटर्न बनाया हुआ है इस तरीके से, CGX UV IMR। ठीक है, ये चीज़, ये वर्ड आप लर्न कर लो। ठीक है, जैसे XUV, ठीक है, तो ये गाड़ी का नाम भी होता है। तो देखो CGX UV IMR, ठीक है, CGX UV IMR, ये चीज़ लर्न कर लो आप। तो देखो C मतलब कॉस्मिक रेज, G मतलब गामा रेज, X मतलब एक्स रेज, U मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, V मतलब विजिबल रेज, I stand for infrared, M stand for microwave and R stand for radio waves। ओके, तो यहाँ पे जो अब देखो, जैसे हम इसको याद करने का और तरीका क्या है, कई बार हम ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम थी या कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ मैक्सिमम थी। तो वो आपको कैसे याद रखना है, जैसे रेड कलर की वेवलेंथ सब बच्चों सबसे ज़्यादा हाई होती है, वैसे ही रेडियो वेव्स की वेवलेंथ भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, जब हम यहाँ पे मूव करेंगे, डिक्रीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज होगी। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक चीज़ और बच्चों जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें से हम इतनी सारी जो ये रेज हैं, इनकी वेवलेंथ को इन्हें हम नहीं देख पाते। ओनली जो विजिबल रीजन में लाई करती है उन्हीं वेवलेंथ को, उन्हीं वेव्स को हम देख पाते हैं। ठीक है, अगर हम इन वेव्स को भी देख पाते ना, ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारे कलर होते। अब तो हमें सिर्फ 7 कलर के बारे में, इसके बारे में पता है, विबग्योर पैटर्न का ही हमें पता है। ठीक है, विबग्योर पैटर्न, और इनसे जो कलर बनते हैं, इनको मिक्स करने पर हमें सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। अगर हमें ये चीज़ें भी, ये रेज भी विजिबल होती, हमें दिखाई देती, तो क्या होते हैं, दुनिया में और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो देखो, विजिबल रीजन, बाकी सभी की वेवलेंथ ना तो किसी को लर्न होती है और ना ही, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर हम सबकी रेंज लर्न करें। बट क्योंकि विजिबल रीजन से हम हमेशा बार बार डील करेंगे, तो विजिबल रीजन की रेंज आपको पता होनी चाहिए। विजिबल रीजन की रेंज होती है बच्चों 3800 to 7600 एंगस्ट्रॉम। ओके, 3800 to 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इसकी क्या होती है बच्चों, ये इसकी यूनिट होती है, इसकी रेंज होती है विजिबल रीजन की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो रेंज 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखो बच्चों, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस तो इसी तरीके के आएंगे। देखो, फॉर एग्जांपल, इफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेरीज फ्रॉम 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी एक रेंज दे रखी है 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम। देन कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, लैम्डा इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी न्यू। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला था हमारे पास C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहाँ पे ये रेंज दी हुई है ना हमें वेवलेंथ की, तो फ्रीक्वेंसी की भी क्या आएगी हमारे पास, रेंज आएगी। तो एक बार लैम्डा क्या पुट करो, 4000 पुट करो, एक बार लैम्डा आप क्या पुट करोगे, 8000 एंगस्ट्रॉम पुट करोगे। ओके, अब देखो, इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करो इसे। मीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो C की वैल्यू हम लेंगे वो किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड में लेंगे। ओके, अगर C की वैल्यू हमने मीटर पर सेकंड में ली तो हमारे पास, हम इसको भी किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो पहले हमने क्या बनाया, 4000 एंगस्ट्रॉम के मीटर बनाए, तो क्या बन जाएगा 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंड सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.75
इंटू 10⁻15, यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों 0.375 इंटू 10⁻15। तो हमारे पास क्या रेंज आ गई, ये स्मॉलर वैल्यू है ना, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। जैसे भी हमें पता है कि जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी होते हैं दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे रेंज कितनी आ जाएगी 0.375 इंटू 10⁻−15 टू 0.75 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, वेव नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।